मैं आपके लिए आज एक नया वाटर कलर का वीडियो लेकर आया हूँ। इस सीन में मैंने सब्जेक्ट में शहर का सीन रखा हुआ है। विलेज सीन हमने बहुत सारे बनाए हुए हैं, आज हम शहर के सीन को करेंगे। सबसे पहले पेपर को भिगोने के बाद हमने गम्बोज येलो, इंडियन येलो और येलो आकर के मिक्सअप के साथ ऑरेंज कलर को भी एक फ्लैट टोन बैकग्राउंड के लिए अप्लाई किया है। और ज़मीन के लिए हमने कोबाल्ट में हल्का सा क्रोम येलो मिलाकर यूज़ किया है। पर्सियन ब्लू को स्काई के लिए रखा है और हल्का सा ग्रीनिश टोन भी दिया है साइड के बिल्डिंगों में। अब सेकंड टोन में ले जो हमारे डार्क एरियाज है उसमें मैं क्रिम्सन लेक के साथ कोबाल्ट ब्लू यूज़ कर रहा हूँ और हल्का सा ग्रीनिश टोन भी रहेगा उसमें। थोड़ा सा इंडियन येलो बढ़ा देंगे टोन में। ये हमारा बेस टोन है, तो हम इसमें सारे कलरों को मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्रिम्सन लेक यूज़ किया है। अब पीछे मैं फ्रेंच अल्ट्रा मैरिन के साथ स्कारलेट यूज़ कर रहा हूँ। और जो हमारे पीछे की बिल्डिंग्स हैं उसको मैंने दूर दिखाने के लिए ब्लू कलर में ही रखा है। हम अपने बैकग्राउंड के सब्जेक्टों को हमेशा ब्लूइश टोन ही रखते हैं, क्योंकि जिससे वो हमारे पीछे बैकग्राउंड में मर्ज हो जाएं, वो ज़्यादा हाईलाइट होकर बाहर ना निकलें। ये ईंटे की दीवार, इसमें हम कहीं कहीं ऑरेंज और ब्राउन के टोन रख देंगे। अभी मैं ब्राउन यूज़ कर रहा हूँ और ये ऑरेंज। मैं धीरे धीरे अपने आगे वाले वॉल पे कलर के टोन बढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने ऑरेंज के साथ सैप ग्रीन यूज़ किया हुआ है। और ये दरवाजे का एरिया है, तो हम इसे ब्राउन कलर से ही करेंगे। थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग भी कर लेंगे बैकग्राउंड में। शहर के सीन में हम ज़्यादातर करके फ्लैट ब्रश स्ट्रोक ही रखते हैं, फ्लैट कलर के, जिससे कि हम एक बाद में उसमें डिटेलिंग के साथ हम चीज़ों को क्लियर कर सकें, उसकी ड्राइंग, उसकी आउटलाइन वगैरह। आप देख रहे हैं कि मैं धीरे धीरे अपने फ्लैट स्ट्रोक के ही हेल्प से अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर रहा हूँ। और साइड वाले वॉल के लिए मैंने क्रिम्सन लेक के ही फ्रेश टोन रखे हैं। अब मैं थोड़े ऑरेंज और ब्राउन के टोन बढ़ा रहा हूँ अपने आगे वाले वॉल पे।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। धीरे धीरे हम बैकग्राउंड में डिटेलिंग भी करते जाएंगे। It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. ये लाइन का पोल जो खंबा होता है वो बना रहा हूँ मैं। थोड़ा सा इसमें डार्क टोन कहीं कहीं लगा देंगे। ये दो पतले खंबे हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नीचे साइड में लोहे वाली शेड रखी हुई है। अब हम थोड़ी डिटेलिंग पीछे के घरों में भी कर लेंगे, उसके टोन बढ़ा के। So then, why? कुछ वेरिएशन बढ़ा लेंगे सीढ़ियों में। अभी मैं स्कारलेट का कलर यूज़ कर रहा हूँ, इसके साथ हल्का सा पर्सियन ब्लू यूज़ किया है। थोड़े डेप्थ टोन बढ़ा लेंगे हम पीछे। अब थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग भी कर देंगे। पीछे मैंने ऑरेंज के टोन बढ़ाए हुए हैं जो ईंटे की दीवार है। अब हम फ्लैट ब्राउन कलर से एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ड्रॉ करने जा रहे हैं। इसमें मैंने ड्राइंग नहीं की है, मैं ब्रश से ही डायरेक्ट इसको बनाऊंगा।
हम हल्के हल्के हाईलाइट को भी छोड़ते जाएंगे। ये हमारी मोपेड खड़ी हुई है। थोड़े डार्क टोन बढ़ा लेंगे इसमें हम, और डार्क टोन के बाद हम इसमें शैडो भी अप्लाई कर लेंगे जिससे लाइट की डायरेक्शन क्लियर हो जाए। थोड़ी डिटेलिंग भी कर लेंगे साथ में, जिससे कि हमारे जो एक्चुअल ड्राइंग है मोपेड की वो अच्छे से दिखने लगे और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए कंपोजिशन हमारा। यहाँ पे मैंने पर्सियन ब्लू यूज़ किया है। हल्के हल्के जो डिटेलिंग हमको बची हुई है वो करनी है, वो कर लेंगे। रोड पे जो ब्लॉक्स बने होते हैं हम वो भी कर लेंगे। और थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग भी बढ़ा लेंगे जिससे कंपोजिशन इंटरेस्टिंग हो जाए और चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगे कि हमने क्या बनाया है। वायर वगैरह बना लेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो, मेरे कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन दबा के सारे नोटिफिकेशन के लिए ऑल करिए, जिससे आपको मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। ऊपर कार्ट में मैंने और भी वीडियोस के लिंक दिए, आप उन्हें जाके देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेरे वीडियोस के लिंक पड़े हुए हैं, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं, जिससे आपको और भी अलग अलग किस्म के वाटर कलर के भी वीडियोस मिल जाएं। Thank you for watching.